पिछले एपिसोड में आपने सुना था कि राहुल ने हवेली के अंदर कदम रखा था। वो अजीब अजीब आवाजों और एक रहस्यमयी परछाई से डरा हुआ था। लेकिन अब जो होने वाला है वो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। अब आगे हवेली की ठंडी हवा अचानक भारी हो गई थी। तभी लड़की की आत्मा ने एक ऐसी बात कही जिससे राहुल के रोंगटे खड़े हो गए। उसकी धीमी गूंजती आवाज हवेली की दीवारों में टकराकर वापस आई। राहुल, अब तू यहां से बाहर नहीं जा पाएगा। इस हवेली ने तुझे अपना हिस्सा बना लिया है। राहुल के पैरों तले जैसे जमीन खिसक गई। उसकी सांसें तेज हो गईं और हाथ कांपने लगे। वह बमुश्किल बोल पाया, तो कौन हो तुम? मुझसे क्या चाहती हो? आत्मा ने फिर फुसफुसाते हुए कहा, मैं तेरे ही वंश की हूं। राहुल अभी समझ ही रहा था कि अचानक हवेली का दरवाजा जोर से बंद हुआ और पूरा हॉल गहरे अंधेरे में डूब गया। उसने कांपते हाथों से टॉर्च जलाई तो देखा कि हवेली की दीवारों पर अजीब से निशान चमक रहे थे। हर निशान मानो जिंदा हो और हिल रहा हो। तभी उसे याद आया कि उसकी दादी हमेशा कहती थी, हमारे कुल पर एक श्राप है जो एक दिन किसी वंशज को निगल जाएगा। राहुल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अचानक वही लड़की की आत्मा फिर प्रकट हुई और बोली, अगर तुझे इस श्राप से बचना है तो वो अस्त्र खोजना होगा जिसे तेरे पूर्वजों ने सदियों पहले यहां छुपाया था। वही अस्त्र इस हवेली की कैद को तोड़ सकता है, लेकिन उसे पाने का मतलब है असली अंधकार को जगाना। राहुल मजबूर था। उसने हवेली के भीतर तलाश शुरू की। अंधेरी दीवारें, जंग लगे दरवाजे और दूर से आती अजीब सी फुसफुसाहट। तभी उसे एक टूटी हुई सीढ़ी मिली जो नीचे तहखाने की ओर जा रही थी। उसने टॉर्च उठाई और सीढ़ियों पर कदम रखा। नीचे गहरा अंधेरा और चमगादड़ों की चिरचिराहट। जैसे जैसे वह आगे बढ़ रहा था उसे महसूस हो रहा था कि कोई पीछे पीछे चल रहा है। उसके कदमों की आवाज उसके ही कदमों की गूंज से कहीं अलग लग रही थी। नीचे पहुंचकर उसने देखा कि वहां एक पुराना तांत्रिक का कक्ष है। टूटी हुई हड्डियां, पुराने मंत्रों की किताबें और बीच में रखा एक चमकता हुआ शस्त्र। उस पर अजीब सी लिपि खुदी थी जो टॉर्च की रोशनी पड़ते ही चमकने लगी। राहुल ने जैसे ही उस शस्त्र को छुआ, उसकी आंखों के सामने अजीब दृश्य आने लगे। लहूलुहान लड़ाइयां, आग से जलती हवेलियां, चीखते लोग और कहीं दूर से आती हुई एक दहाड़। उसके कानों में किसी की चीख गूंज उठी और वह शस्त्र उसके हाथ में कांपने लगा। अचानक आत्मा फिर से प्रकट हुई। इस बार उसकी आवाज पहले से ज्यादा भयानक थी। राहुल, यही वो शस्त्र है जिसने मेरी जिंदगी खत्म की थी। मैं तेरी बहन नहीं बल्कि तेरे वंश की शत्रु हूं। तेरे पूर्वजों ने मुझे धोखा दिया और मेरी आत्मा को इस हवेली में कैद कर दिया। अब तुझे वही भुगतना होगा। राहुल सन्न रह गया। हवेली की दीवारें जोर जोर से हिलने लगी, मानो पूरा महल गिरने वाला हो। हवा की चीखें, दरवाजों की चरमराहट और दीवारों से निकलते साये चारों तरफ फैल गए। राहुल बमुश्किल खड़ा रहा और उस शस्त्र को कसकर पकड़ लिया। तभी अचानक दीवार पर खुद ब खुद एक अजीब सा नक्शा उभर आया। उस पर लाल खून जैसे अक्षरों में लिखा था, यह हवेली सिर्फ पहला दरवाजा है। राहुल की आंखें फटी रह गईं। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, हवेली में गूंजती हुई हंसी सुनाई दी और पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। अब सवाल यह है, क्या राहुल सचमुच अपने वंश का चुना हुआ है? क्या यह शस्त्र उसका वरदान है या एक घातक श्राप? और इस नक्शे के पीछे कौन सा राज छुपा है? सच्चाई क्या है? ये सब जानने के लिए देखना मत भूलिएगा अजनबी खंडहर का राज एपिसोड 4।